आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अपना बयानात दे रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि देश में जो भी भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके खिलाफ उनकी कार्रवाई जो है वो तेज़ होने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू ने जब अपने राष्ट्रपति शपथ ग्रहण किया तब उसके बाद ही उन्होंने जो बयान दिया तो उस बयान में ऐसी झलकियां हमें देखने को मिली कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो किसी तरीके से बर्दाश्त करने की जो एक स्थिति है उनके अंदर नहीं है। और इसी को लेकर के अब जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी ने कार्रवाई तेज़ कर दी है, हालांकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन तमाम मुद्दों को लेकर के रोड पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या सोनिया गांधी की मुसीबत में कोई कमी आई है? क्या कांग्रेस पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन करने की वजह से सोनिया गांधी की गिरफ्तारी जो होने वाली है उसमें कोई रोड़ा जो है वो डाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं डाला जा सकता, क्योंकि लगातार हेराल्ड केस को लेकर के जो एक मामला चल रहा था, बहुत दिनों पुराना मामला, लेकिन अब इसमें केंद्र सरकार की ओर से एक तरीके से कहें तो ईडी द्वारा कार्रवाई जो है वो बहुत सख्त तरीके से की जा रही है और सोनिया गांधी को एक तरीके से घेरने की कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर भी दबाव जो बनाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है केंद्र की राजनीति में। और अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर ही इस तरीके की ज़बरदस्त कार्रवाई की जाती है ईडी के द्वारा, इतनी कार्रवाई हुई है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो बौखलाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अब इस कार्रवाई के खिलाफ अनाप शनाप जो बयान है वो देने भी शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रोडों पर उतर करके इस कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन, धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की दिक्कतें जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार इस मामले को लेकर के बयान देते हुए नजर आए थे बीते दिनों, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी चाहे जितना दमनकारी जो कदम है वो उठाए हमारे खिलाफ, हम डरने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक तरीके से नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया था कि उनके खिलाफ जो ईडी के द्वारा कार्रवाई कर उनको डराने की एक कोशिश की जा रही है वो उससे डरने वाले नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार उनके खिलाफ किसी भी तरीके के और कितने भी ही हद तक जा कर के कार्रवाई कर ले। लेकिन बड़ी बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद अब जिस तरीके से तमाम नेताओं पर, खास करके विपक्षी दल के नेताओं की बात की जाए तो उनके खिलाफ ईडी द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो एक तरीके से केंद्र सरकार को इसके पीछे जिम्मेदार मान रहे। उन्होंने कहा है दबी ज़बान में, क्योंकि एजेंसी और एजेंसी के खिलाफ बयानबाजी जो है वो विपक्ष के द्वारा लगातार की जाती रही है। बीते दिनों चाहे हम पहले की बात कर लें, लेकिन अब जबकि कांग्रेस के अध्यक्षा पर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है तो फिर उसके बाद इस तरीके का बवाल राजनीति में इस देश में मचना ज़रूरी था, क्योंकि जब भी बड़े नेताओं पर ईडी द्वारा या किसी सरकारी संस्था द्वारा इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं तो देश में जो है एक तरीके से सियासत में आग लग जाती है। लेकिन अब देखते हैं कि सोनिया गांधी की गिरफ्तारी पर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो अटकलें क्या सही साबित होती है या फिर अटकलें ही रह जाएंगी। देखते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।